नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज मेरी परिक्रमा का 15वां दिन। हम कल धनेजा में आश्रम में रुके थे। अब हम लोग पहुंच गए हैं आगे चल के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पंडित जी नर्मदे हर करो आज की। नर्मदे हर। मोहन जी सब तीनों 4 लोग साथ में। बंगाली बाबू थोड़े आगे निकल चुके हैं। अब हमारा जो है वो 15वां दिन आज की परिक्रमा का। ये परिक्रमा का 15वां दिन आज। हम धनेजा से आश्रम से निकले। अब हम बढ़ रहे हैं, बड़गांव पहुंच चुके हैं। देखिए संगम हो रहा है आगे बड़गांव में। अब हम लोग आज प्लानिंग कर रहे हैं 15, 20, 25 किलोमीटर चलने की। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर ये जड़गांव में हम एंटर हो रहे हैं। जड़गांव आ गए हैं। इसे चालू तो हो गया मगर थोड़ा सा छोटा तालुका प्लेस है जड़गांव। यहाँ पर भी कुछ रहने की व्यवस्था हो सकती है मगर धनेजा आश्रम ठीक ठाक ही है, ऐसे कह सकते हैं। धनेजा में महाराज जी है वो अच्छी व्यवस्था थी। हम कर पूरा दिन रुके, हाथ का कुछ इलाज विलाज करवाया। अब थोड़ा सही लग रहा है। ऐसे हम हाथ में कुछ पकड़ भी नहीं पाते थे मगर अब सही हुआ है। थोड़ी मुश्किल आ गई थी मगर चलता है ये। परिक्रमा में ऐसे हो जाता है। अब ये तालुका प्लेस है। यहाँ से जड़गांव से आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर कुछ आज जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करना होगा, जो मिनिमम आगे बढ़ना होगा 18 किलोमीटर है। तभी जाके कोई व्यवस्था मिल सकती है, आश्रम वगैरह कुछ, वरना बीच में आप रुक नहीं सकते इसमें, ऐसी कंडीशन है। तो ठीक है, 18 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होते। और यहाँ पर सड़क बनी हुई है, सड़क मार्ग से चलना है। और कल रेस भी हो चुका है, तब कोई इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी परेशानी थी परसों में मगर आज कुछ ऐसा है नहीं। चलते हैं, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम खूंटा मोड़ी में हैं। तारगो दरगाह मंदिरवा, ये जो है हनुमानगढ़ के तीर्थ वगैरह सबका इसके साथ में इसका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। हम अगर यहाँ रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ रुकना है बंगाली बाबू, रुकना है यहाँ तो अच्छा, हाँ ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप आओ, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। 7 किलोमीटर आ जाओ, 7। अभी समझो 3:15 बजा है, वहाँ पर आ जाओ। यार वो तो मेरे को पता नहीं, बाबा को पूछ लेना। आगे का जगह का नाम पूछ रहे हैं। हाँ, एक है 12 किलोमीटर का, एक है 7 किलोमीटर का। और जल्दी किए तो 10 मिनट के बाद भी आश्रम है। 7 किलोमीटर। तो यहाँ से अब हम काठी के लिए निकल रहे हैं। बाबा जी ने जैसे ही आए चाय हमें मिल गई है और आनंद है इससे। अब हमें थोड़ा सा शायद जल का कुछ प्रबंध हो जाए मगर तो ठीक है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग कर रही हैं मगर हमें आगे बढ़ना है। सो हम चलते हैं आगे। ये सुबह अभी तो 3:15 बजा है दोपहर का। तो हम धीरे 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 करके आगे बढ़ जाएंगे और काठी पहुंच सकते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है काठी। तो काठी जाके रुकेंगे। आज का विश्राम यहीं होगा, आसन वहाँ लगाएंगे। ये आपको लग सकता है कि दिन ढल चुका है, ऐसे नहीं, बादल है इसकी वजह से, वरना पसीने खूब निकल रहे हैं। गर्मी है। सुबह रात में बहुत ठंड हो जाता है, बहुत करके क्या 15 डिग्री के आसपास में हो जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा कम नहीं होता, इतना रहता है, गिर चल जाता है। सुबह सुबह ओस रहती है।
अब हम गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या है कि वहाँ पर ठंड थोड़ी कम ही होगी। यहाँ कुछ पहाड़ी और ऊपर से समंदर से दूर, तो थोड़ी ठंड ज़्यादा ही रहती है। ओस बहुत गिरती है, पूरे बूंद बूंद जैसे गीली कर दो धरती, ऐसे हो जाता है। मगर बाद में जब दिन चढ़ता है तेज़ गर्मी लगती है, धूप लगती है, गर्म हो जाता है, सब ऐसा है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। पीछे बहुत सारे पहाड़ छोड़ के आए हैं, हम पहाड़ियाँ छोड़ के आए हैं। दोपहर के टाइम में वो मौका मिलता है, लगता है कि ये वीडियो करें, मगर वो थोड़ी थकान, ये थोड़ी चोट की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं। वरना अब सुबह में वो मोमेंटम रहता है वीडियो का थोड़ा सा, आफ्टरनून में ऐसे ही हो जाता है। मगर फिर भी आज हमने कोशिश करी है, 2-3 वीडियो डाले हैं। आगे चल के जहाँ विश्राम करेंगे, और ऐसे सड़क मार्ग है तो कुछ इतना दिखाने लायक भी नहीं रहता। अब ये सड़क है, चलते रहते हैं इसके ऊपर, ऐसा है, कोई नया भी नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा चढ़ाव उतार रहता है। नर्मदे हार, छोटे छोटे बच्चे अब यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा चॉकलेट की निकलाच नहीं थी, आगे बहुत ऐसा था, कहते हैं, करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, दे पाते हैं, रिप्लाई तो कर देते हैं, वरना अपनी धुन में मगन होके चलते रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी 12:30 बज रहे हैं दिन के। हम लोग यहाँ पर ये पर्वत से उतर के आए हैं, ये मार्ग है, यहाँ झरना जा रहा है। ये सड़क मार्ग भी है, मगर हम लोग सोचे कि थोड़ा सा अगर ये रास्ता बचाया जाए तो शॉर्टकट लिए हैं, तो इधर उधर होके इसमें से बीच में से पास करके खेतों में होके फिर से रोड में मिल जाएंगे। इसके लिए मार्ग लिया है। देखिए पंडित जी पास कर रहे हैं, वो बंगाली बाबू चले गए, लोग आगे भी कुछ जा रहे हैं और पीछे भी 2 लोग उतर रहे हैं। देखिए दिखता होगा आपको पहाड़ी से, वो पहाड़ी हम पूरी उतर के आए हैं। अब हम इसी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम लोग जो है वो भोजन प्रसादी लेके बड़गांव, धनेरा आश्रम से रुके थे, वहाँ से बड़गांव पहुँचे। आज अभी दोपहर का 12 बजने को है, मगर आज सुबह सुबह में ही वो भोजन प्रसादी हो गई। सड़क का मार्ग है, आज कुछ 20-22 किलोमीटर चल पाएंगे। इसके बाद मोगली करके प्लेस, आई थिंक सो, वहाँ पर आश्रम है। मगर कहना ये है कि वहाँ पर आश्रम छोटा है और भीड़ ज़्यादा हो सकती है, तो इससे पहले अगर कोई सेवा मिल जाती है 2-5 किलोमीटर के पहले मिल सकती है, ऐसी उम्मीद है, कहा गया है। तो वहाँ पर आज विश्राम हो सकता है। कल दिन में हम शायद गुजरात पहुँच जाएंगे, गुजरात में एंटर कर जाएंगे। मगर वो गुजरात का भी अब सुलपानी क्षेत्र है, वो तीनों स्टेट में पड़ता है। एक मध्य प्रदेश, दूसरा एमपी और तीसरा पहला एमपी मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और इसके बाद गुजरात। सुलपानी क्षेत्र हम कह सकते हैं चकेरी से चालू, मीन्स वहाँ बड़वानी से आगे से ही चालू हो जाता है। मगर झाड़ी जो है, एक्चुअल झाड़ी, वो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर है। इसके बाद ये नंदुरबार तालुका डिस्ट्रिक्ट में हम चल रहे हैं, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र का, वो महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद तुरंत से लगता है गुजरात। गुजरात पहुंचने में अब आज का दिन लगेगा, अब कल से ज़्यादा सीधे कल हम गुजरात एंटर कर जाएंगे। मीन्स 15वें दिन की यात्रा में हम गुजरात होंगे, ऐसे कह सकते हैं। तो ओमकारेश्वर से हम चले थे और 15 दिन में गुजरात पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। थोड़ा सा एक दिन हमें विश्राम कर लेना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस हैंड इंजरी। अगर हाथ में ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती, और हाथ की प्रॉब्लम की वजह से हुआ ये कि हमारी बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया,
इतना तभी इसकी वजह से वेट हम उठा ही नहीं पा रहे। अभी भी प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है, इतनी ज़्यादा नहीं मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और हम मानते हैं कि ये सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे ही ये सॉल्व होगी हमारा स्पीड भी बढ़ेगा और घाट सेक्शन भी ख़त्म हो गया है, तो वो भी इश्यू नहीं है। घाट सेक्शन ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। अब थोड़ी सी चढ़ाई आज शाम को या दोपहर के बाद में देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी हल्की, आगे भी थोड़ी मिलेगी, मगर जो खप्पर महल और ये सब हम चढ़ाई करके आए हैं उसके सामने तो ये बिल्कुल न के बराबर है, ऐसे कह सकते हैं आप। अगर आप कहें कि आगे इतनी ज़्यादा चढ़ाई मिलेगी तो वो तो बात नहीं है, और व्यवस्थाएं भी हैं तो वो भी परेशानी नहीं होगी और हम आराम से चलते रहेंगे। कोई परेशानी गुजरात और बाकी के हिस्से में बाकी थोड़ा बहुत परेशानी शायद से हो सकती है, तो ये डिंडोरी में हो सकती है क्योंकि वहाँ सेवा बहुत कम है। आश्रम है मगर सेवा नहीं है, चलता है, मिल जाए नहीं मिले ऐसी बात नहीं। बाकी सब एरिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम लोगों ने कह सकते हैं कि 12-15% के आसपास में यात्रा हो चुकी है। परिक्रमा का इतना बार हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, कितना हम कर पाते हैं। हो सकता है इतना जल्दी कोई ऐसी नहीं है कि दौड़ धूप करके, मगर चल के अपने आप के साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस लेके चल के यात्रा को कम से कम दिनों में करने की कोशिश करेंगे। नर्मदे हर। अब हम लोग फिर महाराज पहाड़, ये हम लोग दड़गांव से निकले थे और हम काठी जा रहे हैं। इसके बीच में ये जो महाराज जी है वो अच्छी सेवा दे रहे हैं। मेथी के पराठे और अचार लिया हम लोगों ने आज की भोजन प्रसादी में और बहुत आनंद आ गया। काफ़ी दिनों के बाद ऐसे कह सकते हैं कि मेनू मिला है। हम साथ में थे, रास्ते पे ही लगा हुआ है, खुले में है, अच्छी सेवा है, बहुत बढ़िया। जैसे हम कह सकते हैं कि परमानेंट सुबह से लेके इस मार्ग के अगर परिक्रमा कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये सेवा मिलती है और सही है। नर्मदे हर। आज बहुत अच्छी सेवा। देखिए रास्ता यहाँ से जा रहा है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। किसी से बोला नहीं जी ठीक है। अगर लोग आते हैं जी यहाँ इसका जैसा है, इसके पहले एक जगह वो हो रहा था, महारुद्र हो रहा था जी तब बंटी और विक्की भैया से लिया था। इन्हीं की इच्छा है स्थान बनाने की। महाराज जी हमारे महाराज जी की इच्छा है। नर्मदे हर। आज हमारी यात्रा का 15वां दिन। आज हम यहाँ पर काठी गांव पहुँच गए हैं। हम निकले थे कल दड़गांव के आगे से। ये हमारे पंडित जी, ये आकाश और ये वृंदावन से महाराज जी आए हुए हैं। सिद्ध महात्मा है हमारे साथ में। आज उनका संग हमें सत्संग प्राप्त हुआ है साथ में आते आते। अब ये गृहस्थ सेवा भी है और अन्न क्षेत्र भी है। तो अब देखिए कि यहाँ पर सेवा कैसे करते हैं लोगों, कितनी सेवा होती है। अब जहाँ पर जो व्यवस्था है वो एक्चुअली ज़्यादा लोग आ गए जिनकी वजह से वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो ये जो भाई साहब बैठे हैं उन्होंने अपने घर में परिक्रमावासियों को रखा है। तो ये चीज़ ऐसे सेवा होती है, कोई कहने से या बोलने से नहीं हो जाती। देखिए इनका घर ही है, ये इनका घर बना हुआ है और वहाँ पर ही वो अपने घर में परिक्रमावासियों रख रहे हैं। अदरवाइज़ वो एक्चुअल में बनी हुई व्यवस्था है वो सामने है। वो जो आपका मकान दिखता होगा तो वहाँ पर ये बनी हुई व्यवस्था है कि जहाँ पर अन्न क्षेत्र कह सकते हैं या लोगों को ठहरने क्षेत्र की जो व्यवस्था बनी हुई है वो यहाँ पर होती है। मगर काठी गांव में यहाँ पर ये भाई साहब व्यवस्था करते हैं, ये सेवा यहाँ देते हैं। नर्मदे हर। और ये भी हमारे साथी संगी ही हैं। देखिए ये जो है उनके घर में हम रुके हुए हैं, आज की रात रुकना होगा। आ जाओ। ये बंगाली बाबू भी आ गए,
नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पर व्यवस्था है, मगर इनकी एक बात यह है कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है लोगों के रहने की, तो वो अपने घर में जहाँ से हम आए वहाँ पर लोगों को रहने के लिए वो अरेंजमेंट करते हैं, और ये सबसे बड़ी बात होती है सेवा में। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके, नर्मदे हर। आप ऐसे ही सेवा करते रहे और माँ नर्मदा आपको खुश रखे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब जो ये भाई साहब हम ये काठी गाँव पहुँचे, ये गृहस्थ सेवा है, ये कोई आश्रम नहीं है, ना कोई ट्रस्ट देता है, ये गृहस्थ सेवा इन द सेंस वो अपने पैसे लगा के, अपने संसाधन लगा के यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। अब ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है कि कितने ये पैसे लगते होंगे, कितनी जगह, कितने लोग, पानी, ये सब अरेंजमेंट उनको करनी होती है, मगर ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी आश्रम के साथ में जुड़े नहीं हैं और हमारी सिर्फ गृहस्थ सेवा, मीन्स वो खुद ही ये सेवा दे रहे हैं। और ये तो इससे भी बड़ी बात है कि कोई पैसा लगा के बोल दे कि भाई इतना सेवा कर दो तो अलग इश्यू है, मगर कोई बंदा खुद अपना पैसा लगा के सेवा करता है, गृहस्थ सेवा, और इतने सारे लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। नर्मदे हर।